नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल केशव स्टडी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया है कि 8 पीपल P Q R S T U V and W are sitting in a square table in such a way that 2 people are sitting in each side। दैट मींस कितनी साइड होती है मेरे पास? टोटल मेरे पास 4 साइड्स होती हैं एंड ईच साइड में कितने पर्सन बैठे हैं मेरे पास? 2 पीपल ईच, राइट। दो पर्सन हमारे पास हर एक साइड में बैठे हैं। दैट मींस 2 into 4 टोटल इज 8 पर्सन। ओके फ्रेंड्स, सो ड्रॉ करते हैं इसे हम। टोटल 8 पर्सन है, राइट। ओके, सो स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, करेक्ट। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, एक और कंडीशन। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट। उसने क्या बोला है? इन सच अ वे दैट 2 पीपल आर सिटिंग इन ईच साइड ऑफ द टेबल, ओनली 3 पीपल आर फेसिंग आउटसाइड। सो इस टोटल में से, इस टोटल 8 पर्सन में से उसने क्या बोला है कि आपके जो 3 पर्सन हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड रिमेनिंग पीपल आर फेसिंग सेंटर। रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास? 5। वो कहां फेस कर रहे हैं? इनसाइड, दैट मींस फेसिंग सेंटर है। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड Q। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, इसमें एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। बाई चांस हमें एक और पॉसिबिलिटी मिल गई तो, राइट। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक और ले लेते हैं इसकी। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड Q। सो उसने क्या बोला कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड Q, राइट। सो मैं क्या करूंगा, अगर मैं P को यहाँ प्लेस करता हूं, दैट मींस P अगर यहाँ पे है तो कितने पर्सन है बीच में P एंड Q के? 2। सो 1 2 1 2। सो दिस विल बी माई Q, कंडीशन नंबर 1 में। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2 में क्या, अगर P यहाँ पे है तो 1 2। सो दिस विल बी Q। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड U। सो Q एंड U के बीच में कितने पर्सन है मेरे पास? ओनली 1 पर्सन है। दैट मींस अगर Q यहाँ पे है तो 1 पर्सन U यहाँ आ सकता है। सिमिलरली Q यहाँ पे है 1 पर्सन, सिमिलरली U मेरा यहाँ आ सकता है, राइट। ओके, सो सेम कंडीशन को मैं यहाँ उतार लेता हूँ। अगर ये P है तो 1 2। सो दिस विल बी Q। सिमिलरली अगर ये P है तो 1 2। सो दिस विल बी Q। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो P एंड सॉरी, उसने क्या बोला है कि Q एंड U के बीच में कितने पर्सन है? 1 पर्सन, राइट। सो Q 1 पर्सन U, सो U मेरा यहाँ आ सकता है। सिमिलरली Q 1 पर्सन U, सो सिमिलरली U मेरा यहाँ आ सकता है। इस कंडीशन में क्या आएगा? Q 1 पर्सन U मेरा यहाँ आ सकता है। सिमिलरली Q 1 पर्सन U मेरा यहाँ पर भी आ सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट। R sits third to the left of S। सो उसने पॉइंट क्या बोला यहाँ पे कि R sits third to the left of S। फर्स्ट पॉइंट उसने ये बोला है कि R sits third to the left of S। दैट मींस S के थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा? R। एंड R एंड S के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। दैट मींस हम इसको कहां पे सॉल्व करेंगे? बाद में सॉल्व करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, W sits immediate right of R। सो उसने पॉइंट क्या बोला है कि W sits immediate right of R। दैट मींस R के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? W आएगा, करेक्ट फ्रेंड्स। ओके, सो सिमिलरली R एंड W के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ओके फाइन, लीव, we'll see in the next part। okay, so W sits immediate right of R। who sits second to the right of U। who किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा who रिप्रेजेंट करेगा R को, immediate person before who को। that means R sits second to the right of U। that means U के सेकेंड राइट में कौन आएगा? R आएगा, करेक्ट। that means U के सेकेंड राइट में R, करेक्ट। इसमें आते हैं, अगर मुझे U के सेकेंड राइट में R चाहिए तो U के हिसाब से क्या है? फर्स्ट राइट सेकंड राइट। क्या R पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्ट कहाँ मेरा फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा। देन ओनली राइट में, अगर इनसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट
यहाँ पे तो यू आर पॉसिबल है नहीं, सो डेफिनेटली यू कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे पास, आर। सिमिलरली इस कंडीशन में चलते हैं, अगर इस कंडीशन में अगर फेसिंग सेंटर है, अगर यू फेसिंग सेंटर है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, क्योंकि राइट साइड तो मेरी ये हो जाएगी राइट, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, क्या आर पॉसिबल है यहाँ पे, यस आर पॉसिबल है। एक आउटसाइड की कंडीशन लेके देखते हैं, अगर यू आउटसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, क्या आर पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं, ऑलरेडी क्यू प्लेस्ड है राइट, सो डेफिनेटली ओनली एक कंडीशन है, कौन सी, अगर यू इनसाइड फेस करता है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट कौन आ जाएगा मेरे पास, आर, करेक्ट। सिमिलरली इसमें क्या होगा कि यू अगर आउटसाइड फेस करेगा तो राइट साइड कौन सी ये है, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, सो इस कंडीशन में यू कहाँ फेस करेगा, इनसाइड फेस करेगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट कौन आ जाएगा मेरे पास, आर। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली यू इसमें कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, देन ओनली फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट, ये मेरा आर हो जाएगा, करेक्ट। अगर इनसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट, यहाँ पे ऑलरेडी क्यू प्लेस्ड है, करेक्ट, सो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी राइट, ओके। अब आर के मुझे पता है इमीडिएट राइट में कौन है, डब्ल्यू है, करेक्ट, सो आर के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, करेक्ट, सो आर कहाँ, अगर इनसाइड फेस करेगा तो इमीडिएट राइट ये हो जाएगा पी, बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पी प्लेस्ड है, सो आर डेफिनेटली कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, अगर आर आउटसाइड फेस करेगा तो इमीडिएट राइट कौन सा, ये वाला, तो ये कौन हो जाएगा मेरे पास, डब्ल्यू। सिमिलरली आर यहाँ पे कहाँ फेस करेगा, आपका इनसाइड फेस करेगा, देन ओनली इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डब्ल्यू, करेक्ट फ्रेंड्स, ओके। इस कंडीशन में क्या होगा, आर कहाँ फेस करेगा, आपका आउटसाइड फेस करेगा, देन ओनली इमीडिएट राइट क्या है मेरे पास, डब्ल्यू। सिमिलरली इसमें कहाँ फेस करेगा, आउट इनसाइड फेस करेगा, इमीडिएट राइट, दिस विल बी डब्ल्यू। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, ओके, देन सो आर के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, दिस कंडीशन इज डन, कंडीशन हो चुकी है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन आएगा, वी आएगा, करेक्ट, डब्ल्यू के थर्ड राइट में वी, सो डब्ल्यू के थर्ड राइट में वी चाहिए, इस पे आते हैं फर्स्ट पे, तो डब्ल्यू के थर्ड राइट में अगर डब्ल्यू मेरा इनसाइड फेस करेगा, अगर इनसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, क्या यहाँ पे वी पॉसिबल है, क्या यहाँ पे वी पॉसिबल है, नहीं है, नहीं, सो डेफिनेटली डब्ल्यू कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, करेक्ट, सो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, क्या वी मेरा पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं, सो आई कैन से कंडीशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, गलत है, करेक्ट। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, उसने क्या बोला, डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन है, वी है, राइट, सो डब्ल्यू के अगर मैं डब्ल्यू एज्यूम करो डब्ल्यू बाहर फेस कर रहा है, दैट मींस फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, ये एक कंडीशन है, राइट, सो क्या यहाँ पे वी पॉसिबल है, नहीं, ऑलरेडी यू प्लेस्ड है, सो बाहर तो फेस करेगा नहीं। अब इनसाइड फेस करवा के देखते हैं, अगर इनसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, क्या यहाँ पे वी पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्यू प्लेस है, सो आई कैन से दिस कंडीशन इज ऑल्सो रॉन्ग। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, उसने क्या बोला, डब्ल्यू के थर्ड राइट पे वी है, करेक्ट, दैट मींस डब्ल्यू अगर इनसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, एक पॉसिबिलिटी ये है, करेक्ट, दैट मींस अगर डब्ल्यू इनसाइड फेस कर रहा है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, तो राइट साइड ये हो जाएगी, तो यहाँ पे वी पॉसिबल है इसमें। मान एज्यूम करो डब्ल्यू अगर आउटसाइड फेस कर रहा है, दैट मींस अगर आउटसाइड फेस करेगा तो राइट साइड मेरी ये है, दैट मींस फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, ऑलरेडी क्यू है तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ डब्ल्यू मेरा कहाँ फेस करेगा, इनसाइड फेस करेगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, सो ये क्यों आ जाएगा मेरे पास, वी। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। सिमिलरली इसमें आते हैं, डब्ल्यू अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, यहाँ पे कौन हो जाएगा मेरे पास, कौन आएगा, वी, करेक्ट। एक कंडीशन ये, अगर डब्ल्यू इनसाइड फेस कर रहा है तो राइट साइड कौन सी, ये वाली राइट साइड है, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, क्या वी पॉसिबल है, नहीं, सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ डब्ल्यू कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा एंड फर्स्ट राइट सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, सो ये कौन हो जाएगा मेरे पास, वी। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, S sits second to the right of T who is not an immediate neighbor of U। so उसने क्या बोला है कि T के सेकेंड राइट में कौन है, S है, करेक्ट, S है। Who किसको रिप्रेजेंट करेगा, T को रिप्रेजेंट करेगा। Who किसको रिप्रेजेंट करता है, इमीडिएट पर्सन बिफोर Who को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस किसको, T को रिप्रेजेंट करेगा। सो
T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। T किसका नेबर नहीं है? U का नेबर नहीं है, करेक्ट। इफ अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, ये कंडीशन रॉन्ग है, T U का नेबर नहीं है, सो T तो यहां आ नहीं सकता, राइट, ये तो U है। अगर T एक ही कंडीशन है, अगर T यहाँ पे आएगा और मुझे क्या पता है T के सेकेंड राइट पे कौन है? S है, करेक्ट। दैट मीन्स T के सेकेंड राइट में S के लिए मुझे क्या करेगा? अगर आउटसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, सो डेफिनेटली कहां फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा। सो इनसाइड मीन राइट साइड में ये वाली, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, T के सेकेंड राइट में S, ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे आते हैं, T is not an immediate neighbor of U। T is not an immediate neighbor of U। U का immediate neighbor कौन नहीं है? T नहीं है। सो एक ही कंडीशन है, अगर T यहाँ पे है, अगर T यहाँ पे है तो T कहाँ फेस करेगा आपका? आउटसाइड अगर फेस करवाते हैं तो राइट साइड मेरी ये है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन आ जाएगा यहाँ पे? S। अगर T इनसाइड फेस करवाते तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ T कहाँ फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट उसने एक पॉइंट S से रिलेटेड क्या बोला था स्टार्टिंग में कि S के थर्ड लेफ्ट पे R है, S के थर्ड लेफ्ट पे R है। दैट मींस अगर मुझे S के थर्ड लेफ्ट पे R चाहिए तो S का थर्ड लेफ्ट क्या होगा? जब S आउटसाइड फेस करेगा इस कंडीशन में तो फर्स्ट लेफ्ट क्या? फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, बट ये किसके आ रहा है? थर्ड राइट पे आ रहा है, करेक्ट। अगर मैं लेफ्ट में फेस करवाऊंगा तो कहां पे आएगा? लेफ्ट मतलब इनसाइड होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट। सी S के थर्ड लेफ्ट पे R चाहिए, दैट मींस S अगर इनसाइड फेस करेगा तो लेफ्ट साइड कौन सी है? ये वाली, लेफ्ट साइड विल बी दिस। सो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट, कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर इसमें आते हैं तो S एंड R में मुझे रिलेशन चाहिए, दैट मींस S के थर्ड लेफ्ट पे मुझे कौन चाहिए? R चाहिए। अगर S के थर्ड लेफ्ट पे R चाहिए तो डेफिनेटली S कहां फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा, देन ओनली दिस विल बी द लेफ्ट साइड। सो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट R, कंडीशन गॉट satisfied। Can you able to understand this friends? Okay, next क्या बोल रहा है? T does not face outside। T does not face outside, but इस वाली कंडीशन में T outside face कर रहा है, करेक्ट। सो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों कंडीशन में ये वाली कंडीशन क्या है मेरे पास? गलत है। सो T outside फेस नहीं कर रहा बट इनसाइड तो फेस कर रहा है, दैट मींस ये कंडीशन मेरी करेक्ट है, दिस कंडीशन इज राइट। ओके, नेक्स्ट, P does not sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। सो V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन नहीं है? P नहीं है। सो V के इमीडिएट लेफ्ट में P नहीं है, बट इमीडिएट राइट तो हो सकता है, करेक्ट। सो अगर मुझे इमीडिएट V के इमीडिएट राइट मुझे P चाहिए, सो मैं V को कहां कराऊंगा? आउटसाइड फेस कराऊंगा, देन दिस विल बी द इमीडिएट राइट। बाहर फेस कर रहा है तो ये वाली मेरी राइट साइड हो जाएगी, करेक्ट। ओके, डन। नेक्स्ट, W डज नॉट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। सो S के सेकेंड राइट पे W नहीं आना चाहिए, करेक्ट। सो S के सेकेंड राइट में कौन नहीं आना चाहिए? W। सो S के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे W आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई है। एंड मुझे स्टार्टिंग में क्या बोला गया था? 3 मेरे आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड 5 मेरे इनसाइड फेस कर रहे हैं, इसको चेक करते हैं, करेक्ट। दैट मींस अगर 3 आउटसाइड तो S आउटसाइड फेस कर रहा है, करेक्ट। V मेरा आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड R मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है। रिमेनिंग 5 क्या थे? मेरे इनसाइड फेस कर रहे थे, तो U मेरा इनसाइड फेस करेगा, Q मेरा इनसाइड फेस करेगा, P मेरा इनसाइड फेस करेगा, W एंड U। सो 1 2 3 4 एंड 5, सो कंडीशन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 8 पर्सन P Q R S T U and V and W are sitting in a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corners and remaining are sitting at the middles। तो उसने क्या बोला? हमारे पास टोटल 8 पर्सन है, टोटल 8 पर्सन में से 4 हमारे कहाँ बैठे? कॉर्नर में बैठे हैं, एंड और बाकी के रिमेनिंग कहाँ बैठे हैं? हमारे पास मिडिल में बैठे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो क्या करेंगे? 1 कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। तो उसने क्या बोला? आपके कुछ आदमी कॉर्नर्स में बैठे हैं, करेक्ट। सिमिलरली कुछ आदमी आपके कहां बैठे हैं? मिडिल में बैठे हुए हैं, करेक्ट। ओके, मिडिल। ओके फ्रेंड्स, एक और कंडीशन लेके चलते हैं इसमें। सो कॉर्नर्स एंड मिडिल। सिमिलरली इसमें भी एक और कंडीशन देते हैं।
कॉर्नर्स एंड मिडिल। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या बोला, द पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। दैट मींस कॉर्नर वाले कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं। सो कॉर्नर वाले सेंटर में फेस कर रहे हैं, सेंटर 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 में फेस कर रहे हैं। ओके फाइन, इनको भी करवा देते हैं सेंटर में फेस। एंड उसने क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि जो आदमी आपके कहां ऑफ द टेबल एंड हु आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द साइड्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो मिडिल में जो बैठे हैं वो कहां फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं करेक्ट। सो ये लोग कहां फेस कर रहे हैं, आपके आउटसाइड। ओके, सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि R sits third to the left of T, who does not sit at one of the middle side of the table. So R sits third to the left of T. That means T के थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा, R आएगा, करेक्ट। T के थर्ड लेफ्ट पे R है, और who मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, T को, करेक्ट। So who does not sit at one of the middle of sides है, that means T is not sitting at the middle. So definitely T कहां बैठेगा, कॉर्नर में बैठेगा। अगर T कॉर्नर में बैठ रहा है, अगर T कॉर्नर में है एंड T के थर्ड लेफ्ट पे मुझे R चाहिए, दैट मींस T का लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मेरा ये है, दैट मींस फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन आ जाएगा मेरे पास, R। सिमिलरली अगर T यहाँ पे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन आ जाएगा मेरे पास, R। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। सिमिलरली इसमें कर लेते हैं, T का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, R। एंड सिमिलरली R T के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा मेरे पास, R। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन R एंड P। ओके, सो उसने क्या बोला कि R एंड P के बीच में सिर्फ ओनली वन पर्सन है। ओके, सो आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, किसी भी साइड से हो सकता है। सो R वन पर्सन P यहां आ सकता है, R वन पर्सन P मेरा एक यहां आ सकता है। सिमिलरली R वन पर्सन P यहां आ सकता है। सो R वन पर्सन P मेरा यहां आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। सो उसने पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है कि Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, दैट मींस U के सेकेंड लेफ्ट पे Q है। अभी मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, दैट मींस एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q को रिप्रेजेंट करेगा। एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, दैट मींस एंड किसको, फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, दैट मींस Q इज नॉट द नेबर ऑफ R। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो उसने क्या बोला, Q इज नॉट द नेबर ऑफ R। ओके, सो Q यहां नहीं आएगा, Q यहां नहीं आएगा। सो कौन कौन सी रिमेनिंग है, Q यहां सकता है, Q मेरा यहां सकता है, Q मेरा यहां सकता है। उसने क्या बोला है, U के सेकंड लेफ्ट पे Q आना चाहिए, करेक्ट। दैट मींस अगर मैं U को यहां फेस करता हूं, U अगर यहां पे है तो U का लेफ्ट क्या है मेरे पास, लेफ्ट मेरे पास ये है, राइट। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एक कंडीशन ये होती है। सिमिलरली अगर U यहां पे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सिमिलरली अगर U यहां पे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ये भी फुलफिल नहीं होगा। अगर U यहां पे है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, Q मेरा यहां आ सकता है, करेक्ट फ्रेंड्स। सो कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, अगर U मेरा यहां आएगा, U यहां पे है तो लेफ्ट साइड कौन सी है, ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सो दिस विल बी Q। सिमिलरली अगर Q मेरा यहां पे है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, कौन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सॉरी U के सेकंड लेफ्ट, सॉरी, सो U के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा मेरे पास, Q। ओके फ्रेंड्स, कंडीशन में, इस कंडीशन में ये है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है उसको चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि U के सेकंड लेफ्ट पे Q एंड Q इज नॉट द नेबर ऑफ R। ओके, अगर U यहाँ पे है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एक पॉसिबिलिटी, दैट मींस फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, कौन है मेरे पास यहाँ पे, Q, एक पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं U को यहाँ लेता हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं U को यहाँ लेता हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ये भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी, अगर मैं U को यहाँ ले तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, दिस विल बी Q। उसने बोला U इज नॉट द नेबर ऑफ R, सॉरी Q इज नॉट द नेबर ऑफ R, बट U तो हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट, W sits opposite to S। ओके, so W sits opposite to S, so W sits opposite to S और W sits opposite to S, ये कंडीशन है।
बट उसने क्या बोला है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। सो हु किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स क्यू इज सॉरी पी इज नॉट द नेबर ऑफ एस और एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, यू कैन से ओके, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी। ओके, इफ एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी सो एस डेफिनेटली यहां आएगा, एस के अपोजिट कौन बैठा है यहाँ पे, डब्ल्यू बैठा हुआ है, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, उसने बोला है कि एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी इस कंडीशन में। ओके, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, सो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे, सो डेफिनेटली दिस कंडीशन इज रॉन्ग, करेक्ट, बिकॉज अगर एस यहाँ नहीं आ सकता, एस अपोजिट डब्ल्यू ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है हमारे पास। इस कंडीशन में आते हैं कि s is not the neighbor of p, so if s is not the neighbor of p, so definitely अगर s मेरा ये होगा, s के अपोजिट कौन है मेरे पास, w है, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, s is not the neighbor of p, इस कंडीशन में क्या होगा, ओके s is not the neighbor of p, अगर s यहाँ है, अपोजिट w नॉट पॉसिबल, s अपोजिट w नॉट पॉसिबल, s अपोजिट w नॉट पॉसिबल, so definitely this diagram is also wrong. Can you able to understand this, friends? Okay, next. More than one person sit between W and R. So between W and R, more than one person is sitting. So in this condition, W and R कितने पर्सन है बीच में, एक भी नहीं है, right? That means ये कंडीशन भी गलत है मेरे पास, correct? Similarly, अगर मैं W और R के बीच में देखूं, more than one person है मेरे पास, 1 2, yes, more than one person है, और इधर से भी 1 2 3 4 more than one person है, that means ये कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरे पास। रिमेनिंग इज ओनली वन लेटर, सो देखते हैं कौन सा है, तो कौन सा लेटर है, P Q R S T, सो P हो गया, Q हो गया, R S एंड T हो गया, U एंड V, सो U भी बचा हुआ मेरे पास V, सो रिमेनिंग इज V, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। ओके फ्रेंड्स, ओके लेट्स मूव ऑन। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, 8 persons P Q R S T U V and W are sitting in a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corners and 4 of them are sitting at middle of the sides of the table. That means आपके एक स्क्वायर टेबल में कुछ आदमी 1 2 3 4 आदमी आपके कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर में बैठे हैं, एंड 4 1 2 3 4 they are sitting at the middle. Okay friends, next. They belong to different cities in India, that is Goa, Patna, Chennai, Delhi, Mumbai, Kochi, Pune and Noida. So हर आदमी एक different cities से belong करता है, but not necessarily in the same order. Okay friends, so direction क्या बोल रही है क्वेश्चन की, कि the person who are sitting at the corners of the table are facing center. So corner में जो आदमी बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आपके सेंटर में फेस कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स रिमेनिंग का मतलब आपके जो मिडिल में जो बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द वन, अब उसने डायरेक्शन में क्या बोला, द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। सो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। दैट मीन्स क्यू के थर्ड राइट पे कौन आएगा मेरे पास, चेन्नई आएगा, करेक्ट। ओके, अभी मैं इसको कहीं भी प्लेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि क्यू मेरा कॉर्नर में भी आ सकता है एज वेल एज क्यू मेरा सेंटर में भी आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। हु डज नॉट फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, हु किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका हु क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज क्यू डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। सो क्यू कहां पे फेस करेगा, सेंटर में फेस करेगा, करेक्ट। क्यू बाहर की तरफ फेस नहीं करता, दैट मीन्स कहां फेस करेगा, अंदर की तरफ फेस करेगा। ओके, सो क्यू मेरा कंडीशनल मोड में क्यू मेरा कहां सकता है, यहां आ सकता है कॉर्नर में एंड कॉर्नर में, वाई बिकॉज कॉर्नर्स आर फेसिंग सेंटर। सो क्यू के थर्ड राइट पे चेन्नई है, राइट। सो क्यू इज फेसिंग सेंटर, सो राइट साइड मेरी ये है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, सो दिस विल बी चेन्नई। सिमिलरली क्यू के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट में ये क्या है मेरे पास, चेन्नई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। बिटवीन क्यू एंड टी ओनली वन पर्सन है, राइट। सो क्यू 1 पर्सन टी, ये एक कंडीशन है, क्यू 1 पर्सन टी, ये भी हमारे पास एक और कंडीशन है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू पुणे, द वन हु बिलोंग्स टू पुणे सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, second to the right of V, and both of them are does not sit next to Q and T. Both the word both here
बोथ किसको बोल रहा है यहाँ पे, बोथ रिप्रेजेंट कर रहा है पुणे एज वेल एज पी को, पुणे एंड बी को बोथ वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स बोथ ऑफ देम डज नॉट सिट नेक्स्ट टू क्यू एंड टी. नेक्स्ट मीन्स आइदर लेफ्ट और राइट. ओके, सो क्यू एंड टी के नेबर पुणे एंड बी नहीं होगा. सो पुणे एंड बी यहां नहीं आ सकता, पुणे एंड बी मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता, पुणे एंड बी मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता. बट उसने क्या बोला है, बी के सेकेंड राइट पे पुणे चाहिए, राइट. सो अगर पुणे एंड बी यहाँ नहीं है, पुणे एंड बी मेरा यहाँ नहीं आ सकता, पुणे एंड बी मेरा यहाँ पर भी नहीं आ सकता. दैट मीन्स रिमेनिंग प्लेसेस कौन सी है, पुणे एंड बी, पुणे एंड बी, पुणे एंड बी. स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. बी के सेकेंड राइट पे पुणे है. दैट मीन्स अगर V मेरा फेसिंग सेंटर है, अगर V फेसिंग सेंटर है तो राइट साइड कौन सी है, राइट साइड ये है. तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे पुणे आ सकता है. करेक्ट फ्रेंड्स, पुणे यहाँ आ सकता है. सिमिलरली अगर V को मैं यहाँ प्लेस करूंगा तो राइट साइड कौन सी है, राइट साइड मेरी ये है. तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्या मेरा पुणे यहाँ आ सकता है, नहीं. वाई, बिकॉज ऑलरेडी चेन्नई इज प्लेस्ड. सिमिलरली अगर मैं V को यहाँ रखूंगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्या मेरा पुणे आ सकता है, नहीं आ सकता, राइट. ओके, सो इसमें एक ही कंडीशन है. नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, कंडीशन नंबर 2 में, कि पुणे मेरा यहाँ नहीं आ सकता, पुणे एंड बी यहाँ नहीं आ सकता. सिमिलरली पुणे एंड बी मेरा यहाँ नहीं आ सकता, पुणे एंड बी मेरा यहाँ पर भी नहीं आ सकता. तो एक ही कंडीशन है, कौन सी, कि अगर मैं बी को यहाँ रखूं फेसिंग सेंटर, तो राइट साइड मेरी ये है, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, सो दिस विल बी माई पुणे. अगर बी मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे पुणे नहीं आ सकता. क्यों, क्यू का नेबर पुणे नहीं होना चाहिए. सिमिलरली अगर V को यहाँ रखूं तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ये भी मेरा नहीं होना चाहिए पुणे. सो आई कैन से पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज डन. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V एंड बिलोंग्स टू कोची. सो S एंड V नेबर है एंड S बिलोंग्स टू कोची, ये बोल रहा है वो. सो S इज अ नेबर ऑफ V, सो S इज अ नेबर ऑफ V एंड बिलोंग्स टू कोची. एस को मैं यहाँ प्लेस क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एस के साथ कोची आना चाहिए, बट ऑलरेडी चेन्नई प्लेस्ड है. सो डेफिनेटली क्या होगा, ये मेरा एस हो जाएगा एंड ये किससे बिलोंग करता है, हमारा कोची से बिलोंग करता है. सिमिलरली एस कोची यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही कंडीशन है कि एस एंड दिस विल बी कोची. अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट, एस डज नॉट सिट अपोजिट टू द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई. दैट मीन्स चेन्नई के अपोजिट एस नहीं आना चाहिए. चेन्नई के अपोजिट एस, क्या चेन्नई के अपोजिट, सॉरी चेन्नई के अपोजिट एस आ रहा है, नहीं. कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. सो क्या चेन्नई के अपोजिट एस आ रहा है, नहीं. सो इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट, P सिट्स अपोजिट टू द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा. ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है, P सिट्स अपोजिट टू द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा. दैट मीन्स नोएडा के अपोजिट P आना चाहिए, राइट. सो थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, नोएडा के अपोजिट P या P के अपोजिट नोएडा आना चाहिए. ओके, चेक करते हैं वन बाय वन. अगर P यहाँ पे है, ठीक है, P यहाँ पे है तो P के अपोजिट नोएडा एक पॉसिबिलिटी, ठीक है. अगर P यहाँ पे है, P के अपोजिट नोएडा, ये तो पॉसिबल नहीं, क्यों, ऑलरेडी चेन्नई प्लेस्ड है. P यहाँ पे है तो नोएडा, ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर P यहाँ पे है तो नोएडा एक पॉसिबिलिटी, ये भी P और नोएडा की. ओके, सो इन सिंगल डायग्राम मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बाद में चेक करेंगे, ठीक. ओके, नेक्स्ट, इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या क्या चेक कर लेते हैं एक बार, कि P के अपोजिट नोएडा ये पॉसिबल नहीं है, P के अपोजिट नोएडा एक पॉसिबिलिटी, P के अपोजिट नोएडा ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है. सो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, और सॉरी एक और है, P के अपोजिट नोएडा ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ओके फाइन, विल चेक आफ्टरवर्ड्स. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ W. ओके, उससे पहले बट एक और पॉइंट है, क्या, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा. ओके, उन्होंने क्या बोल रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा. दैट मीन्स उसने क्या बोला है, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई, सी ध्यान से देखना, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा. दैट मीन्स मतलब क्या इसका, कि नोएडा के इमीडिएट राइट में कौन है, मुंबई है. एंड मुझे क्या पता है, नोएडा के अपोजिट कौन है, P है. दैट मीन्स P के अपोजिट नोएडा बोल सकता हूं मैं. अगर एक वन बाय वन चेक करते हैं, अगर P यहाँ पे है, P के अपोजिट नोएडा है, ठीक है. अगर ये नोएडा, तो नोएडा फेसिंग सेंटर है, तो इमीडिएट राइट कौन सा, ये हो जाएगा. बट
क्या बोल रहा है, नोएडा के इमीडिएट राइट कौन आना चाहिए, मुंबई आना चाहिए। क्या मुंबई पॉसिबल है, नहीं, तो ये कंडीशन गलत है पी की। सिमिलरली पी के अपोजिट नोएडा पॉसिबल नहीं है, पी के अपोजिट नोएडा पॉसिबल नहीं है। बट पी के, अगर मैं पी को यहां रखूं, पी के अपोजिट नोएडा, नोएडा पॉसिबल है, बट क्या नोएडा के इमीडिएट राइट में मुंबई पॉसिबल है इस कंडीशन में, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पुणे प्लेस्ड है। सो मैं बोल सकता हूं ये डायग्राम मेरे पास क्या है, गलत है। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पी के अपोजिट नोएडा, पी के अपोजिट नोएडा, अगर पी यहाँ पे है तो नोएडा ये पॉसिबल नहीं है, अगर पी यहाँ पे है तो नोएडा एक पॉसिबिलिटी ये है। अगर पी के अपोजिट नोएडा है और नोएडा के इमीडिएट राइट में मुंबई, तो ये मुंबई हो सकता है, वाई, बिकॉज आउटसाइड फेस कर रहा तो इमीडिएट राइट ही हो जाएगा। तो पी के अपोजिट नोएडा, नोएडा के अपोजिट मुंबई, एक पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी क्या थी कि पी के अपोजिट नोएडा एंड नोएडा सेंटर फेस कर रहा है तो इमीडिएट राइट ही हो जाएगा। क्या मुंबई पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोची प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि पी ये होगा, तो पी के अपोजिट कौन है मेरे पास, नोएडा है, नोएडा के इमीडिएट राइट में कौन है मेरे पास यहाँ पे, मुंबई। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इज डन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि वो द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। दैट मींस डब्ल्यू के सेकंड राइट में दिल्ली आना चाहिए। सो डब्ल्यू कहां का आ सकता है, टी यहाँ पे है, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ प्लेस करूंगा तो डब्ल्यू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये दिल्ली हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। सो डब्ल्यू का कहीं और पॉसिबल है, हाँ, यहाँ पे एक डब्ल्यू आ सकता है। अगर डब्ल्यू फेसिंग सेंटर तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, क्या दिल्ली आ सकता है यहाँ पे, नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यू यहाँ आ जाए तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, क्योंकि राइट साइड मेरी ये है तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो ये कौन हो जाएगा मेरे पास, दिल्ली। दिस विल बी दिल्ली। सो पॉइंट नंबर 5 इज ऑल्सो डन। ओके, नेक्स्ट, उसने क्या बोला है, आर डज नॉट बिलोंग्स टू पुणे। सो आर डज नॉट बिलोंग्स टू पुणे। सो आर कहां पे आ सकता है, आर दिल्ली में आएगा, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं। सो आर विल बी दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, Q does not belongs to Goa. If Q does not belongs to Goa, so definitely V belongs to what? Goa. Correct, friends? Okay. So remaining is only one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cities are done. Remaining is one city. कौन सी remaining है वो चेक करते हैं एक बार। उसने दिया क्या है कि पटना। Remaining is पटना। Remaining is पटना। एक बार हम पर्सन्स भी चेक कर लेते हैं हमारे। तो एक पर्सन बचा हमारे पास, कौन सा, P Q R S T V, that means remaining is U, remaining is U. Understood this friends? Understood? Very easy puzzle. Okay, so solve करो, आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, जो कि आपके सब्सक्राइब बटन के साइड में होता है। ओके फ्रेंड्स, thank you for watching this video.